और शूद्र पंडित पर क्लेश, संघमित्रा को भाजपा का संदेश। क्योंकि जो प्रदेश अध्यक्ष के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है वो सवाल भी अब सुर्खियों में है। गोविंद पंतराजू सर, ये जो पूरी तस्वीर बन रही है, राम मनोहर लोहिया का मैंने जिक्र किया, तो क्या जो नई सपा है उसमें राम मनोहर लोहिया अब दरकिनार होंगे राम के नाम पर, और इस नई सपा में क्या संघमित्रा को संभावनाएं तलाशनी पड़ेंगी? भविष्य और बयान ये कह रहे हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है जैसी परिस्थितियां हैं उसमें संघमित्रा के लिए शायद जो समाजवादी पार्टी में अपनी राहें तलाश करना ज़्यादा आसान होगा और शायद सुविधाजनक भी होगा। जहाँ तक इस पूरे बयान को लेके जो आपने कहा कि समाजवादी पार्टी को राम मनोहर लोहिया की प्रासंगिकता खलने लगी है या जो पुरानी लीग से समाजवादी पार्टी हट रही है, तो निश्चित तौर पर इस बयान के बाद जिस तरह से समाजवादी पार्टी को एक हाइप मिला, मीडिया हाइप, जो स्वामी प्रसाद मौर्य पिछले 6 महीने से जिनका कहीं चर्चा में नाम नहीं था, वो अचानक इस बयान के बाद चर्चा में आ गए। और वो स्वामी प्रसाद मौर्य का एक पुराना फार्मूला है, एक बार पहले भी वो देवी देवताओं को गाली देकर इस तरह की चर्चा का लाभ वो पहले भी राजनीति में ले चुके हैं। लेकिन जैसे ही ये चर्चा आई समाजवादी पार्टी में, अगर इस तरह के बैनर लग गए कि हम भी शूद्र हैं, तो ये कहीं न कहीं ये दिखाता है कि अगर जरा भी संभावना इस बयान के बाद राजनीति में कुछ उथल पुथल होने की है तो समाजवादी पार्टी उसको लपकने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और बिल्कुल ऐसा ही हमें बसपा की तरफ से भी दिखता है। पहले मायावती की प्रतिक्रिया आई, अब आकाश ने भी उस पर एक अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। तो अब कुल मिलाकर ये दिखता है कि ये जो बयान स्वामी प्रसाद मौर्य का है, ये दिया भले ही कब और कैसे और किन परिस्थितियों में दिया गया हो, लेकिन इसका मकसद राजनीति साधना, और राजनीति साधने में सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं, बीजेपी भी, बीएसपी लपक रही है तो बीजेपी भी इसकी प्रतिक्रिया को अपने पक्ष में करने में कोई किसी तरह की कसर नहीं छोड़ना चाहती। और जो बात स्वामी प्रसाद मौर्य अभी कहते हैं कि साहब वो बयान को बीजेपी, उस जो पंक्तियां हैं उन पंक्तियों को बीजेपी हटाने की कोई बात क्यों नहीं करती, तो मुझे लगता है कि ये भी बहुत बचकाना तर्क है। किसी साहित्यिक कृति को हटाने में या उसमें संशोधन करने का अधिकार बीजेपी या देश की सत्ता को किसने दिया है? ये एक रचनाकार का अपना अधिकार है। और हर दौर में 50 हमारे पास ऐसे ग्रंथ, ऐसी किताबें, ऐसी रचनाएं हैं जिनमें किसी न किसी तरह का विवाद है, उसको कोई राजनीतिक दल कैसे संशोधित कर सकता है? तो अगर ऐसा तर्क दिया जा रहा है तो साफ दिखता है कि मंशा सिर्फ और सिर्फ राजनीति साधने की है, इसके अलावा कुछ नहीं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।